तो राजधानी रांची से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पीजीटी शिक्षकों को अब मिलेगा नियुक्ति पत्र। पीजीटी शिक्षक बहाली की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांटेंगे नियुक्ति पत्र। 12 जुलाई को प्रभात तारा मैदान में होगा कार्यक्रम। इससे पहले 2 बार हो चुका है कार्यक्रम रद्द। इससे पहले पूर्व सीएम चंपा सोरेन बैठने वाले थे। नियुक्ति पत्र पीजीटी अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों कांग्रेस भवन आपको बता दें पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द जो है आपको बता दें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले 2 बार नियुक्ति पत्र देने को आमंत्रण किया गया था, लेकिन दोनों ही कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। और अब जो है बड़ी खबर सामने आ रही है, पीजीटी शिक्षक बहाली की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तो पीजीटी शिक्षकों को अब नियुक्ति पत्र मिलेगा। इसको लेकर के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे और खुद सीएम हेमंत सोरेन जो अभ्यर्थी है उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चित्ररंजन, लगातार जो है पीजीटी अभ्यर्थी जो है वो मांग कर रहे थे नियुक्ति पत्र को लेकर के। पहले 2 बार जो है तारीखों को बदला गया था, जिसके बाद जो पीजीटी अभ्यर्थी थे वो कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी पहुंचे हुए थे और उस दिन भी हमने खबरें दिखाई थी। उनकी मांग थी कि जल्द से जल्द जो है पीजीटी जो अभ्यर्थी है उनका जो है नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। और अब जो है फाइनली जो है तारीखों का ऐलान कर दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पीजीटी अभ्यर्थियों को लेकर लगातार जो है वो अटकलें लग रही थी, क्योंकि विपक्ष के नेता ने इस पर घोर जो है अनियमितता के आरोप लगाए थे। हालांकि चंपा सोरेन जब मुख्यमंत्री थे तब इसकी पूरी रूपरेखा तैयार कर ली गई थी। इनकी नियुक्तियों को बांटने की पूरी तैयारी जो हो चुकी थी और आपकी धुरवा के ही प्रभात तारा मैदान में एक मंच भी तैयार किया जा रहा था। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक के बीच जब नेतृत्व परिवर्तन इंडिया गठबंधन ने किया, इस दौरान जो है उनका नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम था वो कैंसिल हो गया और प्रभात तारा मैदान पर जो कार्यक्रम था उसको रोक दिया गया। लेकिन इस बीच जब नेतृत्व परिवर्तन हुआ, हेमंत सोरेन को जो है मनोनीत मुख्यमंत्री की कुर्सी की जिम्मेवारी दी गई, तब जो है यह बातें सामने आने लगी थी कि पीजीटी शिक्षकों को कार्यकारी मुख्यमंत्री और मनोनीत मुख्यमंत्री दोनों ही जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लेकिन फिर से खबरें आती है कि अब नियुक्ति पत्र जो है अब बांटने की जो प्रक्रिया उसको रोक दी गई है, कैंसिल कर दिया गया। अब नई तारीखों का ऐलान होगा। नए सिरे से मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, जब कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा उसके बाद ही जो है नियुक्ति पत्र बांटी जाएगी। तो देखिए, अब कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फुल प्लेज में जो है कमान संभाल चुके हैं, तो तारीखों का ऐलान हो गया है। अब पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। देखिए, पीजीटी के अभ्यर्थी जो है हाल के दिनों में ही पिछले दिनों जो है कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जो अपनी बातों को रखा था कि जल्द से जल्द उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। देखिए, पीजीटी अभ्यर्थियों को भी यह डर सताने लगा है कि कहीं अगर नियुक्ति पत्र देने में अगर देरी होती है तो कहीं जो जांच है वो अगर शुरू हो जाती है तो नियुक्तियां फिर से अधेर में लटक जाएगी, या फिर कोई मामला न्यायालय के अधीन चला गया तो नियुक्ति पत्र ऐसा ना हो कि बांटने का रोक लगा दिया जाए न्यायालय की तरफ से। तो पीजीटी अभ्यर्थियों को भी लगातार इस चीज का डर सता रहा था और यही कारण है कि वो लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी बातों को रखा था। साथ ही साथ उनको आश्वासन दिया गया था कांग्रेस मुख्यालय से कि जल्द ही पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति बांटी जाएगी। लेकिन हमने कहा ना कि जिस तरीके से पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहे थे, परिवर्तन जो नेतृत्व परिवर्तन हो रहा था, इस दौरान ही उनका जो है नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम था वो रोका गया था। लेकिन अब क्योंकि देखिए हेमंत सोरेन फुल प्लेज में सरकार जो है वो चला रहे, कैबिनेट की विस्तार हो चुका है, तो अब जो कार्यक्रम नियुक्तियों का कार्यक्रम है वो तैयार हो चुका है। अब परसों को जो है हेमंत सोरेन खुद इस नियुक्ति को बांटेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले दिनों हमने खबर दिखाई थी, जो पीजीटी अभ्यर्थी है वो कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हुए थे। वहां पर जो कुछ छात्राएं थी उनका दर्द भी छलका था। उनका कहना था कि बड़ी दूर से और जिस तरीके से दूसरी नौकरियां जो प्राइवेट नौकरियां है वो छोड़कर आए हैं। पहले 3 तारीख का समय दिया गया, फिर 5 तारीख का समय दिया गया, लेकिन जिस तरीके से अधर में लटका दिया गया था, कहीं ना कहीं जो यहाँ पर अभ्यर्थी थे वो लगातार परेशान नजर आ रहे थे। और अब 3रा तारीख दिया गया है। आशा करते हैं कि 12 तारीख को जो अभ्यर्थियों को है उनका नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। चित्ररंजन, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
अनिकेत। जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमने पिछले दिनों खबर दिखाया था, जब अभ्यर्थी जो है कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हुए थे, वहां पर उनका दर्द भी छलका था। उनका कहना था कि जो प्राइवेट नौकरियां हैं वो छोड़ करके आए हैं, लेकिन जो सरकार है वो बार बार डेट है आगे बढ़ा रही है। अब कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी है उन्होंने राहत की सांस ली होगी। बिल्कुल अनिकेत, देखिए, क्योंकि हमने बताया कि जब जब झारखंड की नियुक्तियां निकलती है, चाहे वो जेपीएससी राज्य का सबसे बड़ा ही नियुक्ति परीक्षा क्यों ना हो, वो भी मामला न्यायालय जाता, उस पर भी लगातार अनियमितता के आरोप लगते रहे। चाहे पहली जेपीएससी की बात की जाए या 10वीं जेपीएससी की बात की जाए, सब पर किसी ना कुछ जरूर आरोप लगते हैं या न्यायालय पे मामला जाता है। ऐसे में जब पीजीटी अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम था, लगातार जो है डिले हो रहा था, जो कार्यक्रम था उसको रद्द किया गया था। और कई अभ्यर्थी थे जिन्होंने बताया था, दुख दर्द जो है टीवी 45 से साझा किया था और कहा था कि हम प्राइवेट नौकरी को छोड़ के, मतलब ऐसे पीजीटी अभ्यर्थी थे जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे थे, कई ऐसे पीजीटी अभ्यर्थी वो अपने जॉब को छोड़कर जो है नियुक्ति पत्र लेने के लिए आए थे। लेकिन जब वो बाहर से राज्य आए तो पता चला कि जो नियुक्ति पत्र बांटने का जो कार्यक्रम है वो रद्द हो चुका है, वो कैंसिल हो चुका है। उसके बाद फिर से एक नई तारीखों का जिक्र किया जाता है, जब हेमंत सोरेन मनोनीत मुख्यमंत्री बनते हैं उस समय, लेकिन वो भी कार्यक्रम रद्द हो जाता है। तो छात्रों को के मन में एक उदासीनता आता है, एक डर पैदा होता है कि कहीं जिस तरीके से पीजीटी के परीक्षाओं पर अनियमितता के आरोप लग रहे हैं, विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं, ऐसा ना हो कि उनकी परीक्षा जो नियुक्ति है वो रद्द कर दी जाए, पूरे मामले पर जांच कमेटी बैठा दी जाए। अगर जांच कमेटी बैठती या रद्द हो जाता तो जो पीजीटी अभ्यर्थी जो पास किए उनके सामने जो है संकट खड़ा हो जाता, क्योंकि वो उनकी नियुक्तियां कैंसिल हो जाती। यह डर, सबसे बड़ा डर जो है पीजीटी अभ्यर्थियों को सता रहा था, इसलिए वो लगातार जो है वो मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द कार्यक्रम की रूपरेखा नए सिरे से तैयार हो और पीजीटी अभ्यर्थियों को उनका नियुक्ति पत्र सौंपा जाए। अनिकेत। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि 12 तारीख को अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी पीजीटी जो अभ्यर्थी है उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर।